गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन 7 कारक पढ़ाएंगे आपको और क्लास 6 का लेसन 7 कारक पढ़ाएंगे। कारक क्या है पहले इसको समझ लीजिए आप लोग। कारक वह चिन्ह है जो हम वाक्यों के साथ बोलने में लगाते हैं। कारक वे चिन्ह हैं जो किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ने में लगाए जाते हैं या क्रिया के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, फिर से देखिए। कारक वे चिन्ह हैं जो किसी वाक्य से संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ते हैं, वे कारक होते हैं। जैसे राम ने रावण को सीता के लिए युद्ध में तीर से मारा, तो राम ने रावण को, ने क्या है, ये भी कारक है। रावण को, ये भी कारक है। को, चिन्ह जितने हैं सब हमारे कारक हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये सब हमारे चिन्ह हैं कारक के। तो राम ने रावण को सीता के लिए युद्ध में तीर से मारा, ये से, में, ये सब हमारे कारक के चिन्ह हैं। रेखांकित वाक्यों में ने को, में तथा से विशेष चिन्ह लगे हुए हैं। इन्हें ये चिन्ह ही राम रावण युद्ध और तीर में संबंध स्पष्ट करा रहे हैं या कर रहे हैं। ये सब आपस में संबंध स्पष्ट कर रहे हैं। इन चिन्हों के न लगाने पर वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आएगा। अगर हम इन चिन्हों को नहीं लगाते हैं तो हमें वाक्य समझ में नहीं आएगा। जैसे राम रावण सीता युद्ध तीर मारा, कुछ पता चल रहा है इसका क्या अर्थ हुआ? जब तक कि हम उसकी चिन्ह को नहीं लगाते हैं पूरा वाक्य स्पष्ट नहीं होगा। जैसे राम ने रावण को सीता के लिए युद्ध में तीर से मारा। तो इस प्रकार राम रावण युद्ध तीर सीता मारा, इन शब्दों को से परस्पर किसी प्रकार के संबंध का कोई आभास नहीं हो रहा है। इसलिए कोष्टक में खाली स्थान दिए हुए हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, देखिए खाली स्थान दिए हुए हैं और उसमें उपयुक्त चिन्हों को जोड़ना आवश्यक है। यही चिन्ह क्या कहलाते हैं? कारक चिन्ह कहलाते हैं। जैसे राम ने रावण को सीता के लिए युद्ध में तीर से, तो ने को, के लिए, में से, ये सब चिन्ह हैं। इसको भरा जाएगा जब कारक चिन्हों को, तब ये वाक्य पूरा स्पष्ट होगा और तभी वो पूर्ण होगा। इन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है? परसर्ग। ये कारक ही वाक्य में अर्थ का विभाजन करने के लिए विभक्ति कहलाते हैं। इन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द परसर्ग के साथ मिलकर पद बनाते हैं। ठीक है। उपर्युक्त वाक्य में राम रावण युद्ध तीर शब्द मात्र है। वाक्य में प्रयोग करने के लिए अर्थ की दृष्टि से क्रिया संबंध स्थापित करने के लिए इनमें कुछ और जोड़ना पड़ता है। जैसे कारक के भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान अलग होने के अर्थ में, से अपादान कारक, से चिन्ह है इसका, अलग होने के अर्थ में। संबंध का के की ना ने नी रा रे री, ये सब चलता है। संबंध लगाकर उसको जोड़ते हैं। अधिकरण में पै पर, ये देखिए आपका कारक चिन्ह है। अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। देखिए क्रम से फिर से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की नाने नीरा रेरी, अधिकरण में पर और संबोधन हे भो हरे।
अब देखिए, आपको अलग अलग हम बता दे रहे हैं कि कर्ता क्या है। कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे बालक ने पुस्तक पढ़ी, बालक ने यहाँ चिन्ह है, ने है ना, जिसके सहायता से हम दोनों, अगर बालक पुस्तक पढ़ी तो क्या हो रहा है, कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है जब तक कि हम उसमें ने नहीं लगाते। बालक ने पुस्तक पढ़ी, अर्थ स्पष्ट हो गया। ये इसका चिन्ह है ने। इसे वाक्यों को जोड़ने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। छाया पत्र लिखती है, छाया ने पत्र लिखा, ने इसमें साइलेंट है, छुपा हुआ है। तो अब दूसरा देखिए, कर्म कारक। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे पहला है, कृष्ण ने कंस को मारा, पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो को मारा, को क्या है, ये भी कर्म कारक का चिन्ह है। इस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो को क्या है, इसका चिन्ह भी है, को मारा। जैसे यहाँ चोर को पकड़ा, पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो उस पर बल पड़ रहा है, क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़े, क्रिया पर बल पड़ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, कर्म कारक होगा। करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बालक साबुन से नहाता है, किसी चीज़ से नहाता है, के द्वारा नहाता है, ठीक है। से, वह बस से जाता है, किसी मतलब बस से कोई साधन है, साधन का प्रयोग कर रहा है, बस से जाता है, साबुन से नहाता है, बिना साबुन के नहीं नहाता है, साबुन से नहाता है, बालक साबुन से नहाता है। से क्या है, ये हमारा साधन है, यहाँ हमारा करण कारक का चिन्ह है। बालक साबुन से नहाता, साबुन नहाता है, बालक साबुन नहाता है, तो कुछ नहीं हुआ। बालक साबुन से नहाता है, वह बस मथुरा गया, बस से मथुरा गया, बस के द्वारा मथुरा गया, यही है इसका चिन्ह। तो यहाँ पर क्या होगा, करण कारक होगा। संप्रदान कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मौसी बालक के लिए खिलौने लाई, के लिए, उसके लिए, तुम्हारे लिए, हमारे लिए, जहाँ के लिए का प्रयोग होगा वहाँ संप्रदान कारक होगा। देने के लिए, कुछ दिया जाए। प्रदान, प्रदान करना, प्रदान क्या होता है, प्रदान मीन्स देना, इसका अर्थ ही हुआ देना। अब देखिए पांचवा है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध हो अपादान कारक कहलाता है। पेड़ से पत्ते गिरे, गंगा हिमालय से निकलती है। पेड़ से पत्ते गिरे, गिरे मतलब अलग हो गए, पेड़ से पत्ते गिर गए, अलग हो गए। गंगा हिमालय से निकल गई, अब वो लौट के नहीं आएगी अंदर, हिमालय गंगा में नहीं जाएगी, फिर हिमालय से ऊपर से निकली तो गई, गंगा में चली गई, वो नदी में चली गई, वापस नहीं जाने। तो जो चीज़ निकल गई, दूर हट गई, वो अलग हो गई, जहाँ अलगाव हो गया वहाँ क्या हुआ, अपादान कारक हुआ। तो जहाँ अलगाव होगा वहीं पर अपादान कारक हुआ। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, या पेड़ से फल गिर गया, या प्याले से दूध नीचे गिर गया। जब भी अलग हुआ, अगर वो अलग गिर गया तो गिर गया मतलब अलग हो गया। तो जहाँ अलगाव का भाव हो, जहाँ अलगाव का बोध हो वहाँ अपादान कारक कहते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, निकल कर चली गई तो अलगाव हो गया। पेड़ से पत्ते गिरे, अलग हो गए। अब देखिए संबंध कारक 6। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध हो। यहाँ देखिए, यहाँ अलग, ये गलत दिया हुआ है, अलग होने का नहीं होता है, ये का चिन्ह होता है, जहाँ जोड़ता है।
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संबंध, जिसे संबंध का बोध हो, जहाँ संबंध का बोध हो वहाँ संप्रदान का संबंध कारक होता है। काके की, नानेरी, रारेरी, ये सब इसके चिन्ह हैं। और का अर्थ होता है जोड़ना, या जहाँ संबंध बताता है। कारक संबंध कारक है, जहाँ संबंध का बोध हो, अलगाव का बोध नहीं है। यहाँ ये मिस्टेक दिया हुआ है, जहाँ संबंध का बोध हो वहाँ संप्रदान संबंध कारक होता है। जैसे चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था। हम भारत के वासी हैं। के वासी हैं मतलब हम भारत से जुड़े हैं ना, जहाँ अलगाव नहीं हो रहा है, एक हो रहे हैं, हम जुड़ रहे हैं। चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था, यानी संबंध है चेतक का और राणा प्रताप का। तो जहाँ संबंध बताता है वहाँ संबंध कारक होता है। अब देखिए आगे, अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप द्वारा क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे तालाब में कमल खिले हैं, पेड़ पर बंदर बैठा है। तालाब में के अंदर है, क्रिया का आधार बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे तालाब के अंदर है, में कमल खिले हैं, पेड़ पर बंदर बैठा है, पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है। आधार है तालाब का कमल से, और पेड़ पर बैठा है कौन? बंदर। वो बंदर पेड़ पर बैठा है, वो उसका आधार है। यहाँ क्या होगा? अधिकरण कारक हो। संबोधन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे अर्जुन युद्ध करो, अरे महाराज आप आए, अरे हे अर्जुन तुम यहाँ आओ, हे ईश्वर। जहाँ भी हम संबोधन का चिन्ह, जहाँ हम संबोधित करते हैं, किसी को बुलाते हैं, वहाँ संबोधन होता है। अरे यह कमीज तुम्हारी है, अरे क्या है? यह हमारा संबोधन का चिन्ह है। अब देखिए स्मरणीय, हमें याद रखने वाली चीज़ें हैं। पहला है कारक क्या है? तो कारक वे चिन्ह हैं जो किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह और परसर्ग भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये याद करने वाली चीज़ है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है नीचे, कारक किसे कहते हैं? देखिए हम ऊपर उत्तर बताए हैं कि कारक किसे कहते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। और हाँ, पहला देखिए कारक किसे कहते हैं। कारक वे, उत्तर में कारक वे चिन्ह होते हैं किसी वाक्य में, जो किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ जोड़ते हैं, वे कारक कहलाते हैं। दूसरा है कारक कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबोधन, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। कारक के चिन्ह क्या कहलाते हैं? कारक के चिन्ह, उत्तर है कारक के चिन्ह परसर्ग कहलाते हैं। करण कारक और अपादान कारक में अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट करिए। तो देखिए इसमें करण कारक दिया हुआ है और अपादान कारक दिया हुआ है, दोनों का उदाहरण सहित लिख देंगे, दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। और कर्म कारक और संप्रदान कारक में उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। करण, इसमें ये भी दिया हुआ है, बुक में दिया है जो हमने अभी पढ़ाया है, कर्म कारक और संप्रदान कारक, उदाहरण सहित उसको स्पष्ट करके लिख दीजिए, दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। देखिए अंतर आपका यहाँ भी देखिए स्पष्ट हो रहा है। रिक्त स्थान में देखिए जैसे दे दिया है, क्रिया को करने वाला
क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। जिसके लिए काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहलाता है, कारक कहते हैं। कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। ठीक है। और जिससे एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। पांचवा है जिस पर कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इस तरह देखिए, इसमें सबका सारे कारक का नाम दिया हुआ है और परिभाषा भी दी हुई है, इसमें सिर्फ उदाहरण नहीं दिया है। तो छांट कर आप आगे वाले पेज से उदाहरण सहित उसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका घ और अंग पूरा हो जाएगा। इस तरह सही कारक चिन्ह चुनकर रिक्त स्थान में भरिए। पहला है क, अनार मेज पर रखे हैं। ख, शकुनी दुर्योधन के मामा थे। ग, उनकी आंखों में आंसू छलछला आए। घ, अमित से किताब ले आओ। अंग, कविता का भाई नटखट है। देखिए, पर, के, में, से, का, ये सब आपके चिन्ह थे जो जब इसमें वाक्य में लगाए गए तब ये वाक्य आपके पूरे हुए। चौथा देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त कारक चिन्ह को छांट कर लिखिए। देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त कारक चिन्ह को छांट कर लिखिए। जैसे बालक कलम से लिखता है, से लिखता है, से क्या है? आपका चिन्ह है। मैं घर में पढ़ता हूँ, में हमारा चिन्ह है, में अलग करके लिखा हुआ है। अशोक ने खाना खाया, ने हमारा चिन्ह है। सोहन को फल दो, को हमारा चिन्ह है। अरे बच्चों शोर मत करो, अरे हमने क्या बताया था? हे वो हरे संबोधन का चिन्ह है ये। दरोगा उसके रखवालों को धमकाता है, को, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक है ये, को चिन्ह है। ये सब चिन्हों को छांट के अलग करना था। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध जोड़ने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। देख रहे हैं, कारक कहलाते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। फिर है विभक्ति चिन्हों को और किस नाम से जाना जाता है? परसर्ग के नाम से जाना जाता है उत्तर में। चौथा है गृह में प्रवेश, रिक्त स्थान के लिए उचित कारक चिन्ह है। तो हम जब गृह में लगाएंगे तब ना वो पूरा होगा, गृह में प्रवेश। अब देखिए, इनमें से कौन सा चिन्ह संबोधन कारक है? अरे, हे अरे, ये संबोधन कारक है। इनमें से कौन सा कारक चिन्ह करण कारक और अपादान दोनों कारकों में प्रयोग होता है? से। और सातवां है संबंध कारक के चिन्ह कौन से हैं? का, के, की। पहला, कौन सा कारक का चिन्ह में पर है? अधिकरण कारक, ख का आंसर होगा। 9वां है जिस पर काम का असर हो वह कौन सा कारक कहलाता है? कर्म कारक कहलाता है। यह घर सोनाली का है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक है। अब देखिए, अध्यापिका नहीं, 11वां देखिए, से अलग होना किस कारक का परसर्ग है? अपादान कारक का, इसमें अलग होने के अर्थ में होता है। फिर 12वां, अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। ठीक है। इस तरह स्वमूल्यांकन। अब देखिए, स्वमूल्यांकन में अपने से इसको पढ़ना है आपको। हमने सब पे निशान और चिन्ह लगा दिया है।
समझ में आ रहा है? इसे आप अच्छी तरह पढ़ डालिए, देखिए और याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से हम देंगे, इसीलिए हमने आपको ये PDF भेजा है। ठीक है, ये पूरा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, सारे पढ़ लीजिए। ठीक है, ये सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं, आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए।